नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल सोलंकी अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो टॉपिक है राजस्थान के मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। तो दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद से जो भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन का जो पूरा पैकेज लेकर आए हैं। तो दोस्तों, हमने इस क्वेश्चन जो वीडियो है इसमें ऐसे क्वेश्चन शामिल किए हैं जो आपके पहले कई एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और ऐसे क्वेश्चन भी बनाए हैं जो आने वाले एग्जाम में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आपको पूरा देखना है और आने वाले जो भी आपके एग्जाम है, चाहे RS का हो, CED का हो, इसमें सारे के लिए ये समान रूप से उपयोगी रहने वाला है। और दोस्तों, यदि इस वीडियो की आप PDF चाहते हैं तो PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वहां से क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको कई प्रकार के शॉर्ट नोट्स भी मिल जाएंगे। तो दोस्तों, चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 167 के अनुसार राज्यपाल को जानकारी देना मुख्यमंत्री का क्या होता है। तो दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 167 के अनुसार जो राज्यपाल को जानकारी देना होता है वो क्या होता है, वो आपके मुख्यमंत्री का कर्तव्य होता है। मतलब ये जानकारी राज्यपाल को उपलब्ध करवाना जरूरी है, अन्यथा क्योंकि नियुक्त किसने किया है मुख्यमंत्री को, राज्यपाल ने किया है, इसलिए उसको जानकारी देना क्या है उसका कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, संविधान का अनुच्छेद 164 के अनुसार राजस्थान का मुख्यमंत्री क्या होता है, निर्वाचित होता है, चयनित होता है, मनोनीत होता है या नियुक्त होता है। तो दोस्तों, इस अनुच्छेद के अनुसार जो आपके मुख्यमंत्री होता है वो क्या होता है, नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के समय राजस्थान के जो मुख्यमंत्री थे दोस्तों कौन थे वो आपको बताना है। तो दोस्तों, 73वां जो 74वां संविधान संशोधन हुआ था वो आपके 1992 में हुआ था और उस समय 1992 में आपके राजस्थान के मुख्यमंत्री, तो राजस्थान के जो मुख्यमंत्री थे वो आपके थे भैरव सिंह शेखावत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राजस्थान के पहले अनुसूचित जाति के जो मुख्यमंत्री वो थे वो कौन थे। तो दोस्तों, राजस्थान के जो पहले अनुसूचित जनजाति के, अनुसूचित जाति का मतलब होता है आपके ST से, सॉरी आपके SC से, ठीक है। तो SC के आपके मुख्यमंत्री कौन थे, वो थे आपके थे जगन्नाथ पहाड़िया, ठीक है। तो राजस्थान के पहले अनुसूचित जनजाति के मुख्यमंत्री कौन थे, आपके जगन्नाथ पहाड़िया थे। पांचवा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है, यदि वह कहाँ का सदस्य होता है तो पात्र नहीं होता है। तो यदि वह दोस्तों राज्य विधानमंडल की यदि उच्च सदन का सदस्य होता है तो वह राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं ले सकता है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब होता है कि विधान परिषद, उच्च सदन का मतलब क्या होता है, विधान परिषद। और दोस्तों, राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो भाग नहीं लेते। इसका मतलब यदि मुख्यमंत्री आपके विधान परिषद का सदस्य है तो वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं ले सकते। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में कहाँ के सदस्य भाग लेते हैं, एक तो लेते हैं आपकी लोकसभा, आपकी राज्यसभा और साथ में आपके विधान परिषद के सदस्य क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। ओके, इसके अलावा आपके कोई भी सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। छठा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो दोस्तों, नॉर्मल आपसे पूछा गया है, यहाँ ये नहीं पूछा गया है कि मनोनीत या निर्वाचित। तो नॉर्मल अगर आपसे पूछे कि राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे तो ये थे आपके हीरालाल शास्त्री। तो राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, हीरालाल शास्त्री थे। आठवां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे। तो दोस्तों, राजस्थान के जो प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे वो थे आपके टीकाराम पालीवाल। दोस्तों, निर्वाचित का मतलब होता है कि चुनाव के द्वारा उनको चुना गया और मनोनीत का मतलब होता है, मनोनीत का मतलब क्या होता है कि उन्हें मनोनयन के द्वारा चुना गया, मतलब उनके मन में आया कि इस व्यक्ति को क्या बनाया जाए, मुख्यमंत्री बनाया जाए, तो उन्हें बनाते। और निर्वाचित का मतलब क्या होता है, चुनाव के द्वारा बनाया गया। ओके, नवा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने मुख्यमंत्री पद पर मनोनीत एवं निर्वाचित दोनों के रूप में मुख्यमंत्री का पदभार संभाला है। तो दोस्तों, दोनों के रूप में पदभार किसने संभाला है, टीकाराम पालीवाल ने आपके दोनों के रूप में क्या संभाला है, आपके पदभार संभाला है। मतलब ये मनोनीत भी थे और आपके निर्वाचित भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राजस्थान राज्य में कौन उप मुख्यमंत्री के पद पर नहीं रहा है। पहली बात तो दोस्तों, जो उप मुख्यमंत्री का पद है वो संविधान में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके CET के एग्जाम में पूछा गया था, जो ग्रेजुएशन वाला जो आपके CET होता है उसमें पूछा गया था कि निम्न में ऐसे कौन सा संवैधानिक पद नहीं है, तो उप मुख्यमंत्री का पद आपके संवैधानिक पद नहीं है। अब आपसे पूछा गया कि उप मुख्यमंत्री के पद पर नहीं थे। तो दोस्तों, आपके पूनम चंद्र जो बिश्नोई थे वो आपके राजस्थान के उप मुख्यमंत्री नहीं बने। इसका मतलब कमला बेनीवाल, सचिन पायलट और आपके हरिशंकर बावड़ा क्या बन चुके हैं, अभी तक राजस्थान के उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन 3 या 3 से अधिक बार राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं बने हैं। तो दोस्तों, आपके जयनारायण जो व्यास है वो अभी तक आपके 3 या 3 से अधिक बार मुख्यमंत्री नहीं बने। इसका मतलब आपके मोहनलाल सुखाड़िया, अशोक गहलोत और भैरव सिंह शेखावत 3 या 3 से अधिक बार क्या बन चुके हैं, राजस्थान के CM चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं। 12वां क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे। तो राजस्थान के जो दोस्तों प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे वो थे आपके भैरव सिंह शेखावत थे।
ओके, तो ये पहले व्यक्ति थे जो क्यों थे आपके गैर कांग्रेसी थे, मतलब कांग्रेस पार्टी से संबंध नहीं रखते थे। कौन था आपके भैरों सिंह शेखावत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राजस्थान राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो राजस्थान राज्य में जो पहली महिला मुख्यमंत्री थी वो थी आपकी वसुंधरा राजे सिंधिया। और वसुंधरा राजे सिंधिया का जो निर्वाचन क्षेत्र है कौन सा है, वो है आपकी झालावाड़ है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, आप इसको इंपोर्टेंट लगा सकते हैं। 14वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राज्य विधान के विधानमंडल में कौन कौन शामिल है। तो राजस्थान के दोस्तों विधानमंडल में कौन कौन शामिल है, तो आपके राज्यपाल और विधानसभा शामिल है। राजस्थान में आपकी विधान परिषद नहीं, राजस्थान में दोस्तों विधान परिषद नहीं है। राजस्थान में केवल क्या है, राज्यपाल ही और विधानसभा है। अब दोस्तों अभी वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद है, तो दोस्तों अभी वर्तमान में 6 राज्यों में क्या है, विधान परिषद है। एक तो आपकी यूपी में और यूपी के साथ आपकी बिहार में, एक आपके कर्नाटक में और कर्नाटक के साथ आपकी तेलंगाना में। ठीक है, तेलंगाना में, एक आपके आंध्र प्रदेश में है और एक आपके महाराष्ट्र में। ओके, तो 6 राज्यों में क्या है दोस्तों अभी वर्तमान में विधान परिषद है। जम्मू कश्मीर में पहले थी, लेकिन जम्मू कश्मीर में क्या हो चुकी है, आपकी विघटित हो चुकी है, अब केंद्र शासित प्रदेश बन चुकी है, इसलिए वहाँ पर क्या है, अभी विधान परिषद नहीं है। हालांकि अभी वर्तमान में वहाँ चुनाव चल रहे हैं। 15वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राजस्थान में मुख्यमंत्री पद सबसे कम कार्यकाल किसका रहा है। तो दोस्तों राजस्थान में सबसे मुख्यमंत्री का सबसे कम कार्यकाल रहा है, वो रहा है हीरालाल देवपुरा का। ओके, 16वां क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से राजस्थान के मनोनीत मुख्यमंत्री कौन नहीं रहे हैं। तो ऐसे कौन व्यक्ति थे जो मनोनीत मुख्यमंत्री के पद पर नहीं रहे थे। तो जो दोस्तों गुरुमुख निहाल सिंह जो है वो आपके मुख्यमंत्री आपके जो थे मनोनीत नहीं थे। ये कौन से मुख्यमंत्री थे, आपके निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। ठीक है, 17वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से ऐसे कौन से मुख्यमंत्री जो विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। मतलब पहले क्या थे, विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके और बाद में क्या बने, आपके मुख्यमंत्री भी बने। तो वो व्यक्ति कौन थे, तो दोस्तों वो थे आपके हरिदेव जोशी थे। तो हरिदेव जोशी पहले क्या हो चुके हैं, आपकी विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 18वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा राजस्थान के मुख्यमंत्री और भारतीय उपराष्ट्रपति दोनों का पद संभाला गया है। तो दोस्तों आपके भैरव सिंह जो शेखावत थे, इन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री और भारतीय उपराष्ट्रपति के पद भी संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राजस्थान राज्य में मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री से न्यूनतम कितने सदस्य होने चाहिए। तो दोस्तों न्यूनतम 12 सदस्य होने चाहिए और अधिकतम कितने हो सकते हैं, अधिकतम विधानसभा के 15% हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो न्यूनतम कितने सदस्य होने चाहिए, मंत्रिपरिषद में आपके 12 सदस्य तो होने चाहिए। ये क्वेश्चन आप इंपोर्टेंट लगा ले, कितने ही एग्जाम में पूछा गया है। 20वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राजस्थान में संसदीय सचिवों की नियुक्ति प्रथम बार कब की गई थी। तो दोस्तों राजस्थान में संसदीय सचिवों की नियुक्ति की गई थी 1967 में पहली बार की गई थी। अब आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री जो संसदीय सचिव होते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो इनकी नियुक्ति जो होती है वो दोस्तों मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है। इनको शपथ भी कौन दिलवाता है, तो इनको शपथ भी मुख्यमंत्री के द्वारा ही दिलवाई जाती है। 21वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, संविधान के कौन से संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 164A के द्वारा एक नया उपपद ए जोड़ा गया और मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या को निर्धारित कर दिया गया। तो दोस्तों मुख्यमंत्री में जो मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या, इसका मतलब है मंत्रिपरिषद। ठीक है दोस्तों, तो मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या जो होती है वो कितनी होती है, विधानसभा का 15% होती है। ये जो संविधान संशोधन है वो किसके द्वारा किया गया, तो ये किया गया था 91वें संविधान संशोधन आपके 2003 के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 22वां क्वेश्चन आपसे यही पूछा गया है कि भारत के संविधान का कौन सा संशोधन अधिनियम राजस्थान के मंत्रिपरिषद के आकार को परिसीमित करता है। तो ये हो जाएगा आपके 91वें संविधान संशोधन 2003 हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान की सरकार के संसदीय सचिव अभी तक नहीं बने हैं। तो डॉक्टर अनंत कुमार जो है, डॉक्टर अनंत कुमार जो है वो अभी तक राजस्थान के संसदीय सचिव नहीं बने और ये तीनों अभी तक बन चुके हैं। 24वां क्वेश्चन पूछा गया है, संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार जो 91वां संविधान संशोधन अधिनियम है उसमें अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है मंत्रिपरिषद की। तो अभी हमने देखा था कि अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो विधानसभा के कुल सदस्यों का 15% हो सकती है। अगर मान लेते हैं दोस्तों, एक उदाहरण लेते हैं कि राजस्थान की कितनी संख्या है, राजस्थान की वर्तमान में आपके ही 200 है। अब 200 का क्या निकालना है, हमें 15% निकालना है। तो नीचे 100 लगाएंगे, ये 0 से 0 बढ़ जाएगा, तो बचा कितना 30। तो राजस्थान में मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 30 हो सकती है और इसी में दोस्तों आपके मुख्यमंत्री भी शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियम में किस एक में यह प्रावधान किया गया है कि केंद्र द्वारा, दोस्तों वही आपसे डबल बार पूछा गया है, 15% वाला आपसे डबल पूछा गया है। तो कौन सा संविधान संशोधन है, तो ये 91वें संविधान संशोधन 2003 है। ओके, 25वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कैबिनेट जो मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख है संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया है।
तो दोस्तों इस जो आपके जो कैबिनेट शब्द का जो उल्लेख किया गया है वो आपके अनुच्छेद 352 में किया गया है। जब दोस्तों आपके 1975 में क्या हुआ था, जब आपातकाल लगाया गया था, उस समय ये असंवैधानिक आपातकाल लगाया था। तो बाद में 352वें अनुच्छेद में ये जोड़ दिया गया, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ दिया गया कि मंत्रिपरिषद की सिफारिश या मंत्रिमंडल की सिफारिश के बिना आपकी आपातकाल नहीं लगाया जा सकता है। तो मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख आपको कहाँ मिलेगा? अनुच्छेद 352 में मिलेगा। और 352 का संबंध किससे है? राष्ट्रीय आपातकाल से है। 27वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राज्य मंत्रिपरिषद जो होती है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति जो होती है उत्तरदायी होती है। अभी वर्तमान में आपको जो सीएड ग्रेजुएशन वाला हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया, तो सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन था, कोई भी इसमें चेंज नहीं था। यहाँ तक कि ऑप्शन भी दोस्तों सेम थे। तो दोस्तों सामूहिक रूप से जो राज्य मंत्रिपरिषद होती है किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ये आपके लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगर आपसे पूछे कि व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो व्यक्तिगत रूप से आपके राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होती है। तो आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। 28वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राजस्थान में मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या राजस्थान विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% हो सकती है। 29वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि संविधान के अनुसार राज्य मंत्रिपरिषद राज्यपाल के प्रसाद पैन बनी रहती है। राज्यपाल के प्रसाद पैन शब्द का प्रसाद पैन का वास्तविक अर्थ क्या है? दोस्तों प्रसाद पैन का जो वास्तविक अर्थ है वो है विधानसभा के प्रसाद पैन। तो जब तक विधानसभा में चलता रहेगा कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब कोई दिक्कत आ जाएगी तो विधानसभा में क्या आ जाएगा दोस्तों? अविश्वास प्रस्ताव आ जाएगा। विधानसभा में क्या आ जाएगा? अविश्वास प्रस्ताव आ जाएगा। और यदि अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो फिर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है, और यदि मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है इसका मतलब सरकार गिर चुकी है। आज का आपका आखिरी क्वेश्चन पूछा गया है कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलवाता है? तो दोस्तों राज्यपाल को जो शपथ दिलाता है वो आपकी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आपके राज्यपाल को शपथ दिलवाते हैं। तो दोस्तों आपको मुझे कमेंट बॉक्स में एक आंसर बताना है कि राजस्थान के जो प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, वो आपके मैंने ऑलरेडी बता चुका है। अब आपको मुझे ये बताना है कि राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। तो ये क्वेश्चन तो सबको आना ही चाहिए कि राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। तो दोस्तों यदि इस वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, और आगे ऐसे वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है। तो यदि डायरेक्ट आप टेलीग्राम पर सर्च करते हैं सोलंकी एकेडमी, आपको स्पेस नहीं देना है, यदि इसी प्रकार से सर्च करते हैं तो भी आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल पर हमने बहुत सारे प्रकार के आपके पीडीएफ से डाल रखी है। पशु परिसर से संबंधित हमने वो भी आपके कंटेंट डाल रखा है। आपके राज्यपाल और आपके पॉलिटिक्स से संबंधित सारे नोट्स भी हमने डाल रखे हैं। तो दोस्तों गाइए और ध्यान करनी चाहिए। अब मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।